अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग घर से बस जस्ट निकल ही रहे थे। मैंने व्लॉग है वहाँ पर एंड कर दिया था क्योंकि कुछ क्लिप्स हो गई थी डिलीट। सो व्लॉग को करते कंटिन्यू। और यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। मैं मायरा का ले रही थी फिट चेक, और बस यहाँ पर हमने बोर्डिंग पास वगैरह अपना लेकर और लगेज कर दिया था सबमिट। मैं तो फ़्लाइट्स में काफ़ी बार ट्रैवल कर चुकी हूँ बचपन से, बट अमायरा की जो थी वो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो उस चीज़ को लेके अमायरा थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। उसको सब नया नया लग रहा था, सब एकदम अलग लग रहा था। वो काफ़ी खुश भी थी और मुझे भी खुशी हो रही थी उसको देख कर कि चलो अमायरा की फ़र्स्ट फ़्लाइट आखिरकार हो ही गई। और ये हम लोग आ गए थे बस में, हम जा रहे थे अपनी फ़्लाइट की तरफ। और ये लीजिए, यहाँ हमारी फ़्लाइट थी और मुझसे ज़्यादा जल्दी अमायरा को दी। उसको था बस मैं किसी भी तरह जाकर अपनी विंडो सीट पर बैठ जाऊँ। उसको मैंने अब तक बताया नहीं था कि उसकी विंडो सीट है, उसके लिए मैंने रखा था सरप्राइज़। और जैसे ही उसने अपनी विंडो सीट देखी वो खुश हो गई। उसको लगा कि चलो ठीक है, फाइनली मुझे विंडो सीट मिल गई, मैं बाहर से सब चीज़ें देख सकती हूँ, अपना व्यू एंजॉय कर सकती हूँ। और फाइनली हमने लिया यहाँ से टेक ऑफ और आगे हम लोग बादलों के पार। ये देखिए नज़ारा। आप कितना भी ट्रैवल कर लो, बट जब आप ये चीज़ें देखते हो ना, ये हर टाइम नया लगता है। जब भी देखो ये तभी न्यू लगता है। तो हम करते हैं एंजॉय। One eternity later. मेरी तो गुड मॉर्निंग हो गई है। मैंने थोड़ी सी नैप ले ली थी और फाइनली अनाउंसमेंट हो गई थी कि हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। मुझे पता भी नहीं चला, बट अमायरा ने तो सारा टाइम ही अपना व्यू एंजॉय किया। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, एयरपोर्ट आ गए थे। यहाँ मैं कर रही थी अपने लगेज का वेट। मेरा तो आ चुका था, बट अमायरा का बैग आने को ही रेडी नहीं था। और बस यहाँ से हम चलते हैं बाहर, देखते हैं कौन आता है। और ये लीजिए, यहाँ पर मम्मी पापा हमें रिसीव करने आ चुके थे। ये मैं अपना लगेज लेकर जा रही थी और अमायरा का बैग पापा ने उठा लिया था। मैडम काफ़ी खुश थी मम्मी पापा को देखकर। और बस उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर। यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट मम्मी रेडी कर रही थी क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग से निकले हुए थे। ये बन रही है अमायरा के लिए और मेरे लिए चाय। और बस उसके बाद हमें बस ये था कि अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेते। आपको दिखाते पहले बाहर, सी द व्यू। सबसे अच्छी बात ना यहाँ पर ये है कि इसमें जो साइड में इन्होंने ये किचन गार्डन टाइप बनाया हुआ है ना, इसमें सारी नेचुरल वेजीज होती है। लाइक जैसे आप लोग बाहर खाते हैं इंजेक्शन्स, या ये एकदम नेचुरल है और इनका टेस्ट भी सबसे अलग। फिर मैं और मम्मी आ गए थे नीचे कि चलो इनको थोड़ा सा और जाके पास से देख लेते। काफ़ी सारी इसमें ग्रीन वेजीज जो थी, बहुत मतलब देखने के बाद इतना अच्छा फील आ रहा था ना। और उसकी तरफ से ना ऐसे होता है ना, आपको कूल कूल सा फील होता है, ठंडा ठंडा लगता है वैसा। चलो हम चलते हैं वापस ऊपर और बताते हैं आपको क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं अपने चेंज करके आ गई थी। अमायरा को भी मैंने चेंज करवा लिया था क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा थके हुए थे, रात भर सोए नहीं थे। मिलते हैं आपसे उठकर। One eternity later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी तो सुबह अब हुई है। सुबह का आई थिंक शाम के 6 बज रहे थे यहाँ पर। और मैं बस जस्ट सो के उठी। मैं सो गई थी क्योंकि मैं सारी रात नहीं सोई थी। मैं सिर्फ 10 या 15 मिनट की 2 नैप ली थी। और इसके बाद मैं आ गई ऊपर टेरेस पर। टेरेस भी काफ़ी बड़ा था क्योंकि अमायरा को था कि चलो एक बार टेरेस और देख लेते हैं। वो आई तो सेकंड टाइम थी, बट उसको था चलो एक बार तुम्हें टेरेस दिखा दूँ चल के। लेकिन हालत ना बिल्कुल ऐसी हो रखी थी, नींद पूरी ले नहीं पाई हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोई हूँ, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा सर भी भारी था और ऐसा हो रहा था बस अब मैं सो जाऊँ दोबारा से। बट ओवरऑल यहाँ का जो व्यू है ना, आप कहीं से भी देखो, ज़बरदस्त। और ये मैंगो की मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये मैंगो पैरट ने खाया, वो सिर्फ एक सीड बचा हुआ है जो उस ट्री पे है। तो यहाँ पे बज गए हैं 7 और हम लोग निकल रहे थे मार्केट के लिए कि चलो थोड़ा सा बाहर घूम कर आते हैं और कुछ खा पी के भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे घर पे आए हैं ऐसे तो हम लोग बोर हो जाएंगे। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं।
अब हमें भी नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस पापा ने बोला चलो तुम्हें घुमा के लेके आता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम भी चल दिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। वैसे पापा ने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग जा रहे हैं तबी रिवर। तो ये है तबी रिवर, जो जम्मू से हैं उनको पता होगा, और जो नहीं है उनको मैं बता दूँ, ये पाकिस्तान से कनेक्ट करती है। और यहाँ पर हम लोग आए थे कि थोड़ी देर वॉक कर लेंगे, घूम लेंगे, मैं ड्राइव कर लूँगी। काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे बनाया हुआ था कि आप वॉक कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट मुझे समझ नहीं आया, ये तबी रिवर है बट इसमें पानी कहाँ है। ये पहली रिवर ऐसी जिसमें रिवर जितना पानी ही नहीं था। फिर पापा ने मुझे बताया कि समर्स में इसका पानी ख़त्म हो जाता है, वो सूख जाता है, फिर दोबारा से जो वो डैम बना हुआ है वहाँ से इसमें पानी भर जाता है। और यहाँ पे हमारा मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर रही है, आराम से वॉक कर रही है। और काफ़ी अच्छा ये वॉकिंग जो बनाया हुआ था ना, बहुत अच्छा था कि यहाँ पे हमें 3-4 आवर कैसे हो गए हमें पता ही नहीं चला। बस वापस जाने के लिए हम लोग आए रहे थे। फिर पापा ने बोला थोड़ी देर और रुक जाते हैं, ऐसे वॉक कर लेते हैं, मैं भी यहाँ पर घूम लूँगा, आप लोग भी घूम लो। और मुझे बोला कि तुम्हें ना ड्राइव कर लो कुछ देर। तो बस मैं यहाँ पर ड्राइव करने लगी, क्योंकि ड्राइविंग भूलनी नहीं चाहिए ना, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ना ड्राइव कर रही थी। बस थोड़ा सा ड्राइव करके हम लोग निकल चुके थे वापस। हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, हमें था कि कुछ खा लेंगे और उसके बाद घर जाके डिनर कर लेंगे अगर नीड हुई तो ये जम्मू का बहुत ज़्यादा फेमस बाज़ार है, इसको कहते हैं चट्टू बाज़ार। और यहाँ पे आई थिंक 300 समथिंग स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स जो होती है वो 300 के करीब कुछ हैं। बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ का हर एक फूड फेमस है, हम किसी को नहीं चुन सकते। बट हमने यहाँ पे लिए थे दही बड़े, मैंने और मम्मी ने, और हमारा का आ रहा था बर्गर। बस हम लोग फटाफट इसको खा के मिलते हैं आपसे। हम जा रहे हैं अब घर वापस, क्योंकि हमारा खाना पीना हो चुका है, हम लोग काफ़ी घूम भी लिए, हम लोग थक गए थे। और यहाँ हम लोग आ गए थे बेकरी, क्योंकि मुझे लेने थे कुछ कुकीज़। अब हम लोग घर की तरफ निकलते हुए, चेहरे पे थकान है, हम लोग बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। बस अब है कि घर जाके सो जाएंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। ब्लॉग को यहीं कंटिन्यू करेंगे। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। Next day. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरी तो मॉर्निंग हो चुकी है, हो गया नेक्स्ट डे। और आजकल मेरी मॉर्निंग होती है इसी बालकनी पर, मैं आके पूरा व्यू देखती हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और सोचती हूँ कि चलो आपको भी ये व्यू एंजॉय करवा दूँ। और यहाँ पर आंटी थी, वो हार्वेस्ट कर रही थी वेजीज सारी, उनको बेबी लेडी फिंगर काफ़ी पसंद है। और मैं चलती हूँ किचन में, यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए और मम्मा के लिए टी। कोशिश तो पूरी की चलो ये अच्छी बन जाएगी, बट देखते हैं मम्मी को पसंद आएगी कि नहीं। बस मैं यहाँ पर अपनी टी बना लूँगी और अमायरा के लिए करना है मुझे दूध गर्म, उसके साथ उसको जो बिस्किट या कुकीज़ खाने हैं वो हम कर लेते हैं। मेरी चाय ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ये कुकीज़ वगैरह हमने निकाल लिए थे जो अमायरा ने लिए थे। और आप देख सकते हैं किचन में से भी ना व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, इतना बुरा भी नहीं है बट ठीक है। एक्चुअल में सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है ना कि सब खुला है ना, उस वजह से इतनी अच्छी हवा आती रहती है ना, आपको किचन में भी फील नहीं होगा कि आपको गर्मी लग रही है या कुछ भी, बहुत मस्त होता है। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी अपनी ग्रॉसरी रिफिल्स, उनको ये था कि अब हम लोग आ गए हैं तो इधर उधर का जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो मैं खुद कर लूँगी और जो काम रहता है वो मम्मा कर लेंगी। हमारी ब्रेकफास्ट के लिए सामान लगाई थी। ये तुम्हारा गिफ्ट, एक मेरा एक तेरा। तो अमायरा को भी गिफ्ट मिल गया और मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। पापा ने इसमें दूध दिया, मैंने दूध दी, छूट गई, तो मैं तुम्हारा दूसरा लाऊंगी आज इसमें का, ये मेरे पास रह जाएगा था। ये लो मेरा। और ये मम्मी हमें सारी क्रोकरी दिखाते हुए जो हमारे गैर मौजूदगी में उन्होंने इकट्ठी करी हुई है। ये देखो, यहाँ आ गई है पापा की कॉल और ये ग्लासेस देख आओ। हाँ।
तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में क्या बनाने। मैं बना रही थी यहाँ लौकी का हलवा, क्योंकि जब मैंने फ्रिज खोला ना तो उसमें 4-5 लौकी ऐसे रखी हुई थी, तो मुझे था कि चलो इसको रीयूज़ कर लूँ। अगर हम इसकी सब्ज़ी बनाते तो कोई इतनी नहीं खा पाएगा, हम लोग 1-2-3 ही लोग हम मेन थे घर में। मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मेरे माइंड में आया कि चलो हलवा बना लेते हैं। यहाँ हमारी पैकिंग हो गई थी स्टार्ट मम्मी की। मेरे और अमायरा के बैग्स तो घर से ही पैक थे। बस उसके बाद मैंने सोचा, ये मैंने लौकी को ना ग्रेट करके और अच्छे से स्क्वीज़ करके रख लिया था, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर होता है वो निकल जाए, उसकी वजह से ज़्यादा हमारी गैस वेस्ट ना हो। आप चाहे तो डायरेक्टली ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हैं। ये बस अब मैं इसको कुक होने के लिए ऐसे रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा कुक हो जाएगा तो इसमें मैं शुगर और हल्का सा मिल्क डाल के इसको बना लूँगी। मेरी भी ऑलमोस्ट ये रेडी हो ही चुका है, बस थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। मुझे इसमें शुगर और मिल्क ऐड करना था। ये करने के बाद हमें बनाना था लंच, क्योंकि पापा आने वाले थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी मटन कीमा बनाने के लिए पापा के लिए, क्योंकि पापा को मटन कीमा बहुत पसंद है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप बना लें और मैं बाकी की चीज़ें कर लेती हूँ। यहाँ बन रहा है मटन कीमा। अच्छा, मटन कीमा मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। मैं नहीं खाती हूँ, बट हाँ वो मुझे पता चल रहा है देखने से, और जो खाते हैं उन लोगों को भी देखने से पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा हो सकता है। बस चलते हैं बाहर। और यहाँ पापा अपना देख रहे थे सीरीज़ और अमायरा कर रही थी यहाँ पे ड्राइंग, क्योंकि वो बोर हो गई थी, क्योंकि यहाँ टीवी नहीं था। तो उसको लगा कि अब मैं क्या करूँ, उसको मैंने फिर उसकी ड्राइंग फाइल और कलर्स दे दी थी। यहाँ मैं अपना रही थी फिट चेक। मैं भी रेडी हो चुकी थी, हमें था कि हमें भी अभी बाहर जाना था, कुछ हमें काम था। और वो काम क्या है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, हैम्पर्स लेने हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जाने वाले वहाँ जिससे मिलने वाले उनको देने थे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। 1 eternity later. तो शाम हो चुकी है और हम लोग घर से फिर से निकल चुके हैं। सवारी यहाँ से फिर से जाने के लिए तैयार है। और जैसे मैंने आपको बताया था, हमें कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, हैम्पर्स लेने हैं और कुछ अपना भी छोटा मोटा सामान लेना है जो हम लोग बाय एयर वहाँ से ला नहीं पाए थे। तो हमने सोचा चलो यहीं से हम लोग ले लेंगे, वहाँ से लाना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो यहाँ से लेना बेटर है। और जब हम यहाँ से बाय रोड जाएंगे तो हम लोग साथ में ले जाएंगे। सो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक बेकरी पे हम लोग आ गए हैं, क्योंकि हमें ना कुछ कुकीज़ वगैरह और कुछ अलग से भी सामान हैम्पर्स में डलवाना था। ये नहीं कि खाली अलग से ही सामान हो। हमने हैम्पर खुद बनवाया था, जो वहाँ पे बने हुए थे, हमें वो पसंद ही नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा कुछ चीज़ें ऐड करवा के और अपनी मर्ज़ी से बनवाते हुए हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पे मम्मी था कि चलो मम्मी के लिए कुछ लेना है। यहाँ पे हम लोग मम्मी के लिए शूज़ ट्राई कर रहे थे। हमें मतलब थोड़े लोकल में चाहिए थे शूज़, कि यहाँ से थोड़ा सा जो रास्ता हमें लेना है वहाँ से हम लोग दूसरे शूज़ ले लेंगे जो उनके लिए कंफर्टेबल होंगे। बस इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और हम लोग घर आ गए, डिनर हो गया। मैं निकल गई थी वॉक के लिए, क्योंकि मैंने सोचा वॉक करके सुबह हमें जल्दी निकलना था ट्रिप के लिए। और ये मेरी बर्थडे ट्रिप थी, तो मैं तो एक्साइटेड थी। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।